जय हिंद साथियों, नॉलेज क्लोज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। श्रृंखला चल रही है यूपीपीएससी आरओ सामान्य अध्ययन की। हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये दूसरे प्रैक्टिस सेट का 4th पार्ट है, लास्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। क्या है? क्वेश्चन नंबर 106 है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में कलाकृतियाँ और बर्तन दिए गए हैं और सूची 2 में शहर दिए गए हैं। किस शहर से कौन से बर्तन और शिल्पकृतियाँ संबंधित हैं ये बताना है। काले मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल शिल्पकृति, शीशा शिल्पकृति। शहर दिए गए मुरादाबाद, खुर्जा, फिरोजाबाद, निजामाबाद। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद और शीशा फिरोजाबाद। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, मतलब गलत मिला हुआ है। एक ए है कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। सही आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु विद्युत संयंत्र नरोरा बुलंदशहर। असंगत पूछा गया यानी कि गलत, बाकी ये सही हैं तीनों। क्वेश्चन नंबर 108 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नगर दिए गए हैं, दूसरी में हवाई अड्डे दिए गए हैं, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा। हवाई अड्डे हैं बाबतपुर, खेरिया, अमौसी, चकेरी। लखनऊ का है अमौसी, वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है, कानपुर में चकेरी है, आगरा खेरिया। ऑप्शन देखते हैं कौन सा। डी। क्वेश्चन नंबर 109 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। कथन ए है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कारण आर है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी है ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी दिया गया है ए सही है किंतु आर गलत है। डी दिया गया है ए गलत है आर सही है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ए सही है आर गलत है। कथन दिया गया है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। और कारण आर गलत है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को बोलने में भी सहज होते हैं। इसमें लिखा हुआ है असहज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में लेखकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी में उपनाम दिए गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुपति सहाय, वैद्यनाथ मिश्र, धनपत राय श्रीवास्तव। उपनाम में दिए गए हैं मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, निराला, फिराग, गोरखपुरी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी दिया गया है, ये निराला उपनाम इनका। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन और धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111 से 125 तक जीएस और रीजनिंग दिया गया है। ये हम किसी अगली क्लास में कवर करेंगे। अभी हम केवल जीएस के क्वेश्चन देखेंगे।
सॉल्व जीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, इसलिए जीएस के क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 है, सूर्य मिशन आदित्य L1 के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। दूसरा है, इस मिशन को PSLV C-58 रॉकेट्स का प्रयोग कर लॉन्च किया गया। तीसरा है, यह मिशन 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंज बिंदु L1 पर पहुंच गया। और चौथा कथन है, लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचने में इस मिशन को 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला और दूसरा कथन सही है। दूसरे में दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। तीसरे में दिया गया है पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। चौथे में दिया गया है चारों कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? ये जो इस मिशन को PSLV C-57 का प्रयोग कर लॉन्च किया गया था, इसमें 58 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 127 है, नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रदान किया जाता है। तो सही है। दूसरा है, इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। तो ये गलत है। ऑप्शन पहला सही होगा, केवल पहला सही है। फरवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 प्रदान किया। यह पुरस्कार 2024 में बेंगलुरु स्थित निमहांस नामक मेंटल हेल्थ संगठन को प्रदान किया गया। इसकी स्थापना 2019 में WHO द्वारा हुई थी। इसमें 2010 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 128 है, जनवरी 2024 में चांद की सतह पर उतरने वाला 5वां देश कौन सा बना? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ताइवान। सही आंसर ऑप्शन सी है, जापान बना। जनवरी 2024 में जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के स्लिम लैडर ने सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इस लैंडर को मून स्नाइपर नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 129 है, केंद्रीय अंतरिम बजट 2024 में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में प्राथमिक घाटा 1.5% अनुमानित है। दूसरा कथन है, वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.1% अनुमानित है। तीसरा है, वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा 2.2% अनुमानित है। ऑप्शन दिया है 1 और 2 सही, दूसरा है 2 और 3 सही, तीसरा केवल 3 सही, चौथा है केवल 1 सही। असत्य पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, केवल तीसरा गलत है, बाकी ये दोनों सही है। 5.1% है, प्राथमिक घाटा 1.5% है और राजस्व घाटा 2.0% यानी 2% है। इसमें 2.2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 130 है, विश्व हिंदी दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस का आयोजन 10 जनवरी को होता है। ध्यान रखना, इसमें विश्व हिंदी दिवस पूछा जा रहा है। दूसरा कथन है, इस बार इसकी थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना है। तीसरा है, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार 10 जनवरी 1949 में हिंदी बोले जाने की याद दिलाता है।
ऑप्शन देखते हैं। पहला केवल पहला सही, बी है पहला और दूसरा सही, सी है दूसरा और तीसरा सही, डी है 1, 2 और 3 यानी कि तीनों कथन सही। सही आंसर ऑप्शन डी है, पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य सभी धर्मों और जातियों के व्यक्तियों के लिए एक समान नागरिक कानून से। क्वेश्चन नंबर 132 है, राम मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी 2024 को स्थापित की गई। दूसरा कथन है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। तीसरा कथन है, प्रतिमा की मूर्तिकार कर्नाटक के अरुण योगीराज हैं। चौथा कथन है, प्रतिमा की ऊंचाई 4.24 फीट एवं वजन 200 किलोग्राम है। विकल्प देखते हैं। पहले में है पहला और दूसरा सही, दूसरे में है पहला दूसरा और तीसरा सही, सी है चारों कथन सही हैं, डी है एक भी कथन सही नहीं है। सही आंसर ऑप्शन सी है, चारों कथन सही हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह में 18 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्रतिमा स्थापित की गई और 22 जनवरी 2024 को इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 4.24 फीट है और इसका वजन 200 किलोग्राम है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार जो हैं वो कर्नाटक के अरुण योगीराज हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, फरवरी 2024 में किस राज्य में मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने के सामाजिक न्याय विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन कौन सा है बताना है। पहला स्टेटमेंट है, 6 फरवरी 2024 को दक्षिण एशिया की पहली पेशेवर महिला हैंडबॉल लीग का आयोजन नेपाल में किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इस प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग लेंगी। पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा है केवल 2 सही, तीसरा है 1 और 2 दोनों सही, चौथा है ना तो 1 सही ना तो 2 सही। सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो पहला सही ना तो दूसरा। गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। 6 फरवरी 2024 को दक्षिण एशिया की पहली पेशेवर महिला हैंडबॉल लीग का अनावरण किया गया। इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, ना कि नेपाल में। इस प्रतियोगिता में 6 टीमें भाग लेंगी, 8 नहीं। दक्षिण एशिया हैंडबॉल महासंघ, एशियाई हैंडबॉल महासंघ तथा भारतीय हैंडबॉल महासंघ के सहयोग से आयोजित की जाएगी यह प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 135 है, फरवरी 2024 में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता थाईलैंड ओपन 2024 की महिला एकल का खिताब किसने जीता? ए है डायना स्नाइडर, बी है लिनझू, सी है जिन्यू वांग, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, डायना स्नाइडर ने। क्वेश्चन नंबर 136 है, बजट अनुमान 2024-25 से जुड़े निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन चुनना है इसमें से। पहला स्टेटमेंट है, बजट 2024-25 में अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। दूसरा कथन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। पहला ऑप्शन है केवल 1 सही, दूसरा है केवल 2 सही, तीसरा है दोनों सही, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी है, दोनों कथन सही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी।
केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि सुधारों के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 137 है, बजट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन बताना है। पहला कथन है, बजट अनुमान 2024-25 में ब्याज भुगतान हेतु लगभग 11.9 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। दूसरा कथन है, विगत वर्षों में ब्याज भुगतान राशि में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। पहला ऑप्शन है एक और दो दोनों सही, दूसरा ऑप्शन है केवल एक सही, तीसरा ऑप्शन है केवल दो सही, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन ए है, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 138 है, उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2024-25 से जुड़े निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया। सही है। दूसरा है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट आकार 7,36,437.71 करोड़ रुपए है। सत्य कथन चुनना है। पहले ऑप्शन में है केवल एक सही, दूसरे में केवल दो सही, तीसरे में है एक और दो दोनों सही, चौथे में है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 139 है, जनवरी 2024 में चक्रवात किरिली ने किस देश को प्रभावित किया? ए है जापान, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है चीन, डी है न्यूजीलैंड। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया को। जनवरी 2024 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात किरिली ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड को सर्वाधिक प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 140 है, लास्ट। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस मेले के 37वें संस्करण का आयोजन 2 से 18 फरवरी के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। तीसरा कथन है, यह मेला प्रतिवर्ष हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। थर्ड है, इस मेले में तंजानिया भागीदार देश था। सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है 1, 2 और 3, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। 2 से 18 फरवरी 2024 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष हरियाणा सरकार द्वारा किया जाता है। इस बार इस मेले में अफ्रीकी देश तंजानिया भागीदार देश है। मेले की थीम गुजरात राज्य पर आधारित थी। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जीएस के 140 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और अगली क्लास में हम लेकर आएंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपको पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें और डिसलाइक का रीज़न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।